जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर मेरा नेवी डबल ए में यानी ज्वाइनिंग कैसे हुई। मैं सब कुछ पढ़ने से लेकर ज्वाइनिंग तक का सफ़र मैं सब कुछ आपको इसमें डिटेल में बताने वाला हूं। शायद इस बातों से सुनकर आपके भी जीवन में कुछ बदलाव आ जाए और आप भी इसके लिए उत्तेजित हो उठें कि आखिर हमें नेवी में जाना ही जाना है। और देखिए मुझे जो दिक्कतें आई उनका सामना मैंने कैसे किया सब कुछ आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता दूं आपको, मैं 12th क्लास में था जब मैंने सोच लिया था कि मुझे आखिर इंडियन नेवी में जाना है, चाहे वो डबल ए हो, चाहे एसएसआर हो, चाहे वो एमआर की पोस्ट हो, यानी कौन सी भी पोस्ट हो, मुझे आखिर इंडियन नेवी में जाना है और देश की सेवा करना है। मुझे इस बात का बहुत शौक था और मेरी माँ भी थी। मेरी माँ भी कहती थी इसके लिए कि बेटा आप फौज में ज़रूर लगना। तो मैंने कहा ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब मैं 12th क्लास में था तो मैंने ये बात तो निर्णय कर लिया था कि आखिर मुझे नेवी में जाना है। शौक तो मुझे आर्मी का भी था, लेकिन बट मेरी हाइट कम होने की वजह से मैं आर्मी में एलिजिबल नहीं था। ठीक है, मेरी हाइट कम होने की वजह से मैं आर्मी में नहीं जा पाया। इस कारण मैंने इंडियन नेवी को चूज़ किया। तो जैसा मेरे साथीगण थे उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की, क्योंकि मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की, इसमें सहयोग किया इसमें जाने के लिए और उसके लिए प्रेरित भी किया कि आखिर हाँ जाओ, कोई बात नहीं, हाइट कम है तो क्या हुआ, आखिर क्या हाइट कम वाले वाले लड़के जाते नहीं हैं, क्या कैंडिडेट लगते नहीं हैं, बहुत सारे लड़के लगते हैं। तो मैंने उनकी बात को माना। तो माना दोस्तों, तो मैंने क्या हुआ कि एक बार मैं जब एसएसआर का पेपर देने के लिए गया था, एसएसआर का पेपर देने के लिए गया था, तो क्या हुआ जब हमने पेपर पहले ऑफलाइन होता था, तो पेपर जैसे हुआ, पेपर होने के बाद क्या है वहाँ पर रिज़ल्ट डिक्लेरेशन कर दिया जाता है। तो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन कर रहा था, वहाँ पर हम सभी लोग यानी जितने भी कैंडिडेटों ने पेपर दिया था वो सब हम लाइन में बैठे हुए थे। तो लाइन में बैठे हुए थे, जैसे जैसे जिसका नाम यानी जो कैंडिडेट पास आउट होते जा रहे थे उनको क्या है एक साइड में बुला लिया जाता था, जिनके लिए जैसे दौड़ वगैरह के लिए एक साइड में उनको कर लिया जाता था। तो दोस्तों हम सभी लोग एसएसआर का पेपर देने गए थे, तो वहाँ पर हम भी उस लाइन में बैठे हुए थे, लेकिन क्या है हमारा जो एक नंबर से हम उस पेपर में रह गए। खासकर वो नंबर नहीं बताते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो अपने हिसाब से पेपर किया था तो मैं एक नंबर से एसएसआर में रह गया था। इस अटेम्प्ट में मैं रह गया था। तो मेरे साथ जो लड़के बैठे थे वह लड़का मेरे से चर्चा कर रहा था कि भाई आप कहाँ के हो। मैंने थोड़ी उससे बातचीत भी की। बातचीत करके वो उसने कहा कि मेरा पेपर तो सही नहीं गया है। मैंने कहा भाई पेपर तो सही गया है, लेकिन पता नहीं क्या होगा इस बार, किस्मत का खेल है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि उस लड़के जो लड़का मुझसे बतरा रहा था उसी लड़के का आकर नाम बोल गया और वो एकदम से फुर्ती से खड़ा होकर और वहाँ से चला गया और उस लाइन में बैठ गया जहाँ पर क्वालिफाई लड़के बैठ रहे थे। तो देखिए मैं जब वहाँ से लौट कर आया तो मुझे बहुत डीमोटिवेट होना पड़ा और मेरे घर वालों भी थे, उसने भी उन्होंने उन्होंने भी कहा कि कोई बात नहीं और कोशिश करना। लेकिन मैं कोशिश करता रहा लगातार, निरंतर मैं 4 से 5 घंटे में इस पर देता था। यानी जो तैयारी थी, इंदौर में मैंने इसकी तैयारी की थी, बहुत अच्छी तैयारी की थी एसएसआर की। तो दोस्तों वही नोट्स मेरे पास सब कुछ रखे हैं, वही मैं प्रोवाइड यानी मैं जब भी पढ़ाता हूँ आपको। तो नेवी डबल ए जब मुझे ड्यूटी से ड्यूटी ख़त्म होती है, यहाँ पर भी मुझे बैचलर डिग्रीज़ यानी कि जहाँ पर मुझे इन जो डिग्रीधारी यानी लड़के होते हैं जो कैंडिडेट लगे हुए हैं डबल ए में, उनको भी यहाँ पर भी शिक्षा प्रोवाइड करानी पड़ती है। तो यहाँ भी मैं शिक्षा प्रोवाइड कराता हूँ, कैसे क्या स्ट्रेटजी बनती है और कैसे क्या माल को आवागमन कैसे क्या करना है, सब कुछ इसके बारे में मुझे समझाना पड़ता है। तो क्या है ड्यूटी जब ही मेरी ख़त्म होती है, तो ड्यूटी ख़त्म होने के बाद क्या करता हूँ कि यूट्यूब पर भी मैं एक वीडियो डाल देता हूँ, जिससे और भी कैंडिडेट हों, यानी जो मेरे गांव वाले लड़के हैं वो लड़के भी क्या है वो बोलते हैं कि इसके बारे में हमको सबको जानकारी दे दिया करो, या फिर आप
इसके बारे में जानकारी दिया करो, यानी क्या कुछ इसमें होता है, कैसे क्या इसमें पेपर कैसा आता है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए कितने घंटा पढ़ना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा, जैसे भी आप यानी कितने भी घंटे पढ़ते हो तो मन लगा के पढ़िए, चाहे वो 4 घंटे हों चाहे वो 5 घंटे हों, कितने भी घंटे हों आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ाई करना है, जिससे आपकी जो उम्मीदें हैं, जिसके लिए आप जाना चाहते हो और देश की रक्षा करना चाहते हो और उसके लिए आप जाओ। ठीक है, जैसे कि मुझे टाइम मिलता है तो मैं एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर देता हूँ प्रतिदिन, यानी जैसे मुझे इसके लिए टाइम मिलता है तो मैं तुरंत उसी टाइम में कर देता हूँ वीडियो अपलोड। और दोस्तों, आपको बिल्कुल भी हार नहीं मानना है, मैं इस बात को बार बार कहूँगा, आपको बिल्कुल भी इसके लिए हार नहीं मानना है, यानी जिद ठान लो एक बार के मुझे इसमें जाना है, जाना है, यानी जाके रहना है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, लाखों कोशिश करने के बाद भी आपसे इसको निखरना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल मन में आपको ठान लेना है कि मुझे इसमें जाना है तो जाना है। ठीक है, आपकी जिद बन जाए इंडियन नेवी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि डबल ए में मैं अभी भी ड्यूटी पर ही हूँ और ड्यूटी कर रहा हूँ। इसकी जो इंडियन नेवी की जो ड्यूटी है बहुत ही अच्छी ड्यूटी है, और आप जिसके लिए एलिजिबल हो वो आप करिए, चाहे वो एसएसआर हो, चाहे वो एमआर हो, चाहे वो डबल ए हो। कोई भी पोस्ट अपने आप में छोटी नहीं होती, सब अपनी जगह पर एक अपनी अपनी भूमिका निभाती हैं। और दोस्तों, कोई भी डाउट हो तो मेरे टेलीग्राम पर आ जाइए, मैं वहाँ पर नोट्स देता रहता हूँ, जिन भी नोट्स से मैं पढ़ा हूँ वह भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, और जब भी टाइम मिलता है मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूँ। क्योंकि मेरे यहाँ के लड़कों का भी कहना है कि आप यूट्यूब चैनल पर सर आप यूट्यूब चैनल पर क्या है वीडियो डालते रहिए, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी कोस्ट गार्ड, डीबी, जीडी, यांत्रिक, एयरफोर्स से भी रिलेटेड हो। तो मैं इसीलिए इस कारण से वीडियो डालता रहता हूँ। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, हरदम साथ रहूँगा और रहा हूँ। ठीक है, तो चैनल पर आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको भी यानी लाइव वीडियो मिल सके, जिससे कि आप भी मोटिवेट रहें, यानी डीमोटिवेट बिल्कुल ना हो। मैं आपके लिए वीडियो डालता रहूँगा, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे वो किसी से संबंधित हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि एक क्लास हमारी भी लूँ तो मैं आपकी भी क्लास स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, एक क्लास के लिए मुझे टाइम है, क्योंकि मुझे और तो कुछ करना नहीं पड़ता है, ड्यूटी के अलावा सब कुछ यहाँ पर खाली रहते हैं और उसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।